चुनाव जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आई वैसे वैसे एक मुद्दा जमकर गर्मा गया कर्नाटक में। और किसी ने भी नहीं सोचा था कि बजरंग बली उनके नाम पर यहाँ पर राजनीति शुरू हो जाएगी। और इसकी शुरुआत कांग्रेस की तरफ से हुई। बजरंग दल पर बैन लगाने का मुद्दा उठाया, बहुत चर्चा में आ गया मुद्दा। कांग्रेस के घोषणा पत्र में यह वादा किया गया कि बजरंग दल पर बैन लगा दी जाएगा। पीएफआई और बजरंग दल पर दोनों को कहा गया है ऐसे संगठन जो जनता के बीच में नफरत फैलाते हैं या इस तरह की गतिविधियों को आगे बढ़ाते हैं, उनको बैन कर दिया जाएगा। अब बजरंग दल और पीएफआई को साथ में रखना ये अपने आप में एक बड़ा आपत्तिजनक मुद्दा बन गया, खासतौर पर विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी की तरफ से इसको लेकर काफ़ी आलोचनाएं की गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कह चुके हैं कि बजरंग बली की जय कहने वालों पर ताला लगाने की तैयारी में है कांग्रेस। बजरंग दल पर बैन लगाने का कांग्रेस का मुद्दा कर्नाटक ही नहीं बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसकी गूंज बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ समेत अन्य राज्यों में पहुंच चुकी है। क्या ये मुद्दा विधानसभा चुनाव में बड़ा फैक्टर बनेगा? क्या पीएम मोदी की ये बजरंगी कोशिश चुनावी जीत का फॉर्मूला बन पाएगी? बिहार की सत्तारूढ़ जेडीयू के एक सांसद ने भी बजरंग दल पर बैन लगाने की मांग की है। मध्य प्रदेश में भी शिवराज सिंह चौहान से लेकर कमलनाथ तक इसकी सियासत में जुट गए हैं। कांग्रेस शासित दो अन्य प्रमुख राज्यों राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी इसकी तपन महसूस की जा रही है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में बजरंग दल पर बैन लगाने के बाद एक बार फिर भाजपा काफी हमलावर है। लगातार इस मुद्दे को हिंदुत्व से जोड़ने की कोशिश में जुटी हुई है। भाजपा इस मुद्दे को सियासी रूप से भुनाने की कोशिश में भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी चुनावी सभाओं में बजरंग बली के जयकारे लगा रहे हैं तो पार्टी के अन्य नेता भी इस मुद्दे पर हमलावर हो गए हैं। इस बीच कद्दावर भाजपा नेता और पूर्व डिप्टी सीएम के.एस. ईश्वरप्पा ने कांग्रेस के घोषणा पत्र की प्रतियां जलाई हैं। गुरुवार को उन्होंने गुलबर्गा में कांग्रेस मैनिफेस्टो की प्रतियों को आग के हवाले करते हुए विपक्षी दल पर जमकर निशाना साधा। ईश्वरप्पा ने बजरंग दल की तुलना प्रतिबंधित कट्टरपंथी मुस्लिम संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने पीएफआई से किए जाने को गलत बताया। कांग्रेस की बजरंग दल पर बैन की घोषणा के तत्काल बाद ही पीएम मोदी ने रैली में इसे मुद्दा बना लिया। उन्होंने मंगलवार को रैली में कहा था कि श्री राम के बाद ये बजरंग बली को भी बंद करना चाहते हैं। इसके बाद उन्होंने बुधवार को कर्नाटक में 3 जगह मुडबिदिरी, अंकोला और बेलहोंगल में रैलियां की। इस दौरान भी उन्होंने बजरंग बली का मुद्दा बनाए रखा। वैसे ये मुद्दा इतना गर्मा गया है कि इसकी आंच कांग्रेस शासित अन्य राज्यों में भी पहुंचने लगी है। कांग्रेस शासित 2 अन्य प्रमुख राज्यों राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी इसकी तपन महसूस की जा रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तो यहां तक कह दिया कि जरूरत पड़ने पर छत्तीसगढ़ में भी बजरंग दल पर बैन लगाया जाएगा। गहलोत सरकार के वरिष्ठ मंत्री बजरंग दल से जुड़े कार्यकर्ताओं पर सख्त कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस और भाजपा नेताओं के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में यह मुद्दा अन्य चुनावी राज्यों तक भी पहुंच जाएगा और यह मुद्दा विधानसभा चुनाव में बड़ा फैक्टर बनकर उभरेगा। अगर बात कर्नाटक की जाए तो माना जा रहा है कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र के जरिए भाजपा को हमलावर होने का बड़ा सियासी हथियार थमा दिया। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी लगातार इस मुद्दे को उठाकर कांग्रेस को घेरने की कोशिश में जुट गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तो यहां तक कहना है कि कांग्रेस ने पहले भगवान श्री राम को ताले में बंद रखा और अब जय बजरंग बली बोलने वालों को भी बंद करना चाहती है। उन्होंने इसे भगवान हनुमान जी की पूजा करने वालों को ताले में बंद करने का प्रयास तक बता दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मुद्दे को उठाकर हिंदुत्व का बड़ा सियासी कार्ड खेला है। बुधवार को अपनी चुनावी सभा के दौरान अपने संबोधन से पहले और संबोधन के अंत में उन्होंने 3 बार जय बजरंग बली का जयकारा लगवाया। इससे समझा जा सकता है कि भाजपा किस तरह इस मुद्दे के जरिए हिंदू मतों को गोलमंद करने की कोशिश में जुट गई है। इस बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी बयान आया। बजरंग दल से जुड़े मुद्दे को गरमा दिया। उन्होंने इस साल क्योंकि विधानसभा का चुनाव वहां भी होना है और बघेल ने कहा कि जरूरत पड़ी तो छत्तीसगढ़ में भी बजरंग दल को बैन कर देंगे। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बजरंग दल का नाम लेकर गुंडागर्दी करने वाले लोगों को सचेत हो जाना चाहिए क्योंकि उन्हें कानून अपने हाथ में लेने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने ऐसे तत्वों पर शिकंजा कसने का काम किया है। जरूरत पड़ने पर इस संगठन पर बैन लगाया जाएगा। पीएम मोदी को जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि बजरंग दल पर बैन लगाने की बात हुई है, बजरंग बली पर नहीं। बजरंग बली हमारे भी आराध्य हैं मगर उनके नाम पर गुंडागर्दी करना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि ये किसी को नहीं भूलना चाहिए कि भगवान श्री राम का ताला कांग्रेस ने ही खुलवाया था। राजीव गांधी की सरकार ने इस दिशा में पहल की थी। बजरंग दल से जुड़े मुद्दे की आंच राजस्थान की सियासत तक पहुंच गई। राज्य के वरिष्ठ मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने बजरंग दल को लेकर एक महत्वपूर्ण बयान दिया। उन्होंने कहा कि बजरंग दल के कार्यकर्ता आपराधिक कामों में लगे हुए हैं। उन्होंने इस मामले में सख्त एक्शन लेने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा करने के बाद बजरंग दल के संबंध में की जाने वाली कार्यवाही पर आखिरी फैसला लिया जाएगा।
आप पवन खेड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देख सकते हैं। पवन खेड़ा अपनी जेब से हनुमान चालीसा निकालते हैं, वो बताते हैं बजरंग बली हमारे आराध्य हैं, ये हमें बजरंग बली की उपासना सिखाएंगे, बजरंग बली हमारी सबसे रक्षा करते हैं, आपसे भी यही हमारी रक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी पर इस तरह से उन्होंने हमला किया और उन्होंने कहा कि बजरंग दल पर बैन का मतलब और बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़ना ठीक नहीं है, ये बात भी उन्होंने कही। सियासी जानकारों का कहना है कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल को लेकर किए अपने वादे से भाजपा को एक बड़ा मुद्दा जरूर दे दिया। हिंदुत्व के मुद्दे पर सबको एकजुट करने का मौका भी मिलता है और ऐसा लगता है कि बीजेपी इसके इंतजार में थी। अब ये देखने वाली बात होगी कि भाजपा इस मुद्दे को चुनाव के अंतिम दिनों में कितना भुना पाती है, कांग्रेस को कोई झटका लगता है या कांग्रेस ने अगर सोच समझ कर रणनीति के तहत ये मुद्दा उठाया तो इससे कोई फायदा होता है, नहीं होता है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ के अलावा अन्य राज्यों में इस मुद्दे की गर्माहट देखने को मिलेगी। मुद्दा सिर्फ कर्नाटक तक सीमित नहीं है। मध्य प्रदेश में भी बजरंग दल के मुद्दे पर भाजपा और कांग्रेस नेताओं के बीच जुबानी जंग है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ की हनुमान भक्ति पर सवाल उठाए हैं। मुख्यमंत्री चौहान ने बजरंग दल को कट्टर राष्ट्रवादी संगठन बताया। उन्होंने कहा कि इस राष्ट्रवादी संगठन की तुलना पीएफआई जैसे आतंकवादी संगठन से की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने हिंदुत्व के मुद्दे पर हर मौके पर विरोध किया है और अब उसका असली चेहरा उजागर हो गया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति से राष्ट्रभक्तों और राम और हनुमान जी की भक्तों की भावनाएं आहत हुई हैं। उन्होंने कमलनाथ को एक पत्र लिखकर अपना रुख स्पष्ट करने की मांग की। दूसरी ओर कमलनाथ का कहना है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का घोषणा पत्र एक कमेटी की ओर से तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के साथ ही पूरा राज्य ये चाहता है कि नफरत फैलाने वालों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। सामाजिक एकता के लिए कदम उठाया जाना जरूरी है। मध्य प्रदेश में भी इस साल विधानसभा चुनाव होने वाला और इस कारण आने वाले दिनों में मुद्दा गर्मा सकता है। देखिए, गौर करने वाली बात यह है कि कमलनाथ को भी हनुमान जी का भक्त माना जाता है। उन्होंने छिंदवाड़ा में बड़ी भारी मूर्ति जो है, काफ़ी ऊंची मूर्ति अपने क्षेत्र में लगवा रखी है और वहाँ पर पूजा पाठ और विशेष पूजा अर्चना करते हैं। हनुमान जी को लेकर उन्होंने अपनी आस्था कई बार जाहिर भी की है। और कमलनाथ इस स्टैंड पर कैसे जाते हैं, क्योंकि बजरंग दल के मुद्दे को बजरंग बली के नाम से जोड़ा जा रहा है। हालांकि कांग्रेस पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि बजरंग बली के नाम से बजरंग दल या किसी संगठन को जोड़ना ठीक बात नहीं है, लेकिन नाम है तो फिर वो मुद्दा गर्मा ही जाता है। और कर्नाटक की धरती तो है ही हनुमान जी की धरती। किष्किंधा यहीं पर था, जैसा कि मैंने आपको कई रिपोर्ट्स में बताया कि कर्नाटक में ही वाल्मीकि कृत रामायण में जो किष्किंधा का जिक्र है वो आज भी वहीं पर मौजूद है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव का प्रचार अब चरम पर है। असली मुकाबला भाजपा कांग्रेस के बीच है, जबकि जेडीएस एक तरीके से अब हाशिए पर है या मूक दर्शक दिख रही। कह नहीं सकते हैं, कई बार किंग मेकर की भूमिका में होती है। अगर कुछ सीटों पर भी वो खेल कर जाते हैं तो फिर सरकार बनाने की चाबी उनके पास आ जाती है। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग दल पर बैन लगाने का वादा किया। पीएम मोदी ने इसे प्रभु राम और बजरंग बली से जोड़ दिया। लगातार दूसरे दिन रैली में बजरंग बली के जयकारे लगवाए और अब आप आगे आने वाले दिनों में भी यही देखेंगे। यह भी माना जा रहा है कि भाजपा यूपी गुजरात की तरह यहाँ भी पीएम मोदी के लिए इन बिगड़े बोलों को हथियार बनाकर प्रचार करेगी। बहरहाल ये मुद्दा सिर्फ कर्नाटक चुनाव तक सीमित नहीं रहने वाला है। निश्चित मानिए कि आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनाव में भी आप इस मुद्दे को गरमाते हुए देखेंगे। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले।